देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और इसके बाद आपका ये अगला क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, ये यहाँ तक। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, 5 में से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से, ये क्वेश्चन अगला है। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य के लिए शामिल होता है। तो पांचवें दिन से एक टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कोई वर्क है, 5 लोग हैं, पहले दिन एक व्यक्ति काम करता है, दूसरे दिन, और देखिए प्रत्येक व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। जैसे ए चाहे काम करता है चाहे बी काम करता है, सभी लोग एक ही समय में कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति जो है ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई, 5 लोग हैं ए बी सी डी। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, सबके बारे में कहा गया, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 20 दिन में काम कर सकते हैं। एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, एक दिन में ये लोग 5% काम करते हैं, ये आएगा 5% काम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10% काम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15% काम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 चौका 20% काम हो जाएगा, 5 दिन में 25% काम हो जाएगा। तो 5 दिन में टोटल कितना काम हो गया, अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 5 दिन में, इधर तो देखेंगे कुल कार्य कितना हुआ अभी तक, कुल कार्य कितना बचा इनका 25, और इधर जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए 5 5 15 15 15 30 30 20 50 20 75 75% कार्य हो गया है। अब शेष कार्य जो बचेगा कितना, शेष कार्य कितना बचा 100 माइनस, इसको अलग हटा लीजिए आप लोग, 100 माइनस कितना 75, शेष कार्य बचेगा कितना 25%। 25% ये छठे दिन हो जाएगा। अब देखिए 6 डे कौन रहेंगे, फिर अब 5 दिन के बाद, 5वें दिन के बाद सब लोग, 5 लोग एक साथ काम करेंगे। 5 लोग का मतलब यही सब लोग, ए धन बी धन सी धन डी धन ई, तो अब ये लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो छठवें दिन भी साथ में काम करेंगे, 7वें दिन भी साथ में काम करेंगे। छठवें दिन वो लोग कितना काम करेंगे बोलिए 25%, क्योंकि अब आपको पता है कि एक साथ मिलकर 25% काम करते हैं। तो 5 दिन तक हुआ था 75% काम, छठवें दिन में जो काम हो जाएगा ये 25% जो बचा है छठवें दिन में काम कर डालेंगे लोग, क्योंकि 5वें दिन से लगातार 5 लोग काम करेंगे। तो 25% इधर हुआ, फिर यहाँ भी देखिए जो बचा 25% एक दिन में और हो जाएगा। टोटल जो समय लगेगा कितना लगेगा 6 दिन, ये उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 दिन। तो कुल लगा समय 6 दिन, कुल लगा समय, ये हमारा उत्तर आएगा कितना 6 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इस समय विविध चल रहा है। ठीक है, विविध का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल हटके हैं एकदम, एसएससी सीजीएल स्पेशल क्वेश्चन चल रहा है इसमें। आज आपका लास्ट है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से आपसे कहा गया है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले ही सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जान लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो स्पेशल, जान लीजिए कि सब अपडेट किए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देखें। और ये एसएससी स्पेशल क्वेश्चन चल रहा है इसमें। ठीक है, एसएससी में स्पेशली ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल 2021 इधर 22 के जो पेपर हुए थे उसी से क्वेश्चन, डायरेक्ट नए क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, बाकायदे इसको लगाया जाएगा। देखिए इसमें कहा गया ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और बी, इनकी देखिए क्षमता में एक अनुपात दिया गया है, इसकी क्षमता में अनुपात दिया गया है। ये आपसे क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी किससे, ए से, ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, बी जो ए से 25% अधिक कुशल है, क्या है 125। ठीक है, तो 25 100 का 100 कर दीजिए, 25 पंचे 125, ये इनकी क्षमता में अनुपात आ गया।
आगे बोला गया ए जो है किसी काम को 60 दिन में करता है, E1 T1 बराबर E2 T2 का हम प्रयोग कर रहे हैं। ए की क्षमता 4 की, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी की क्षमता 5 है, बी द्वारा लगा समय पहले हम निकालेंगे, ठीक। ए की क्षमता ए का समय, बी की क्षमता बी का समय, तो 5 बराई हम 60, 12 चौक 48 की, ये आ जाएगा किसका, यहां से ये हमारा ये बन जाएगा कि बी कितने दिन में करेगा ये, ठीक। एक्स बराबर आएंगे तो 12 चौक 48 दिन में, यानी बी अकेले 48 दिन में कर सकता है, बी का निकल गया, और ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ये बातें यहां से हमारी हो गई क्लियर। आइए भी इधर फिर आगे चलते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। और बी के बारे में बोला गया है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। ये चीज आपका यहां से पता चल गया, ठीक। 60 दिन और 48 दिन में कर सकता है। अब वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो 15 दिन तक जो कार्य करेंगे इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60, चलिए 6 चौके 24, 4 गुना इसका, ये आपका हो जाएगा हमारे ख्याल से 5, 5 अठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24 का 5 गुना, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, यहां तक समझ में आ गया सबको। वे एक साथ 15 दिन तक कहा गया, 15 दिन तक कार्य करते हैं। अब एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो 15 दिन में लोग कितना काम कर लेंगे, जोड़ लीजिए, 5 4 9 हो जाएगा। 15 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 15 9 135, 135 कार्य हो गया है। एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, 15 दिन में 15 9 135, 135 कार्य हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, फिर बचा है अकेले करते हैं, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले ही सी शेष कार्य को 14 दिन में कर सकता है। मतलब 15 दिन तक कार्य किए लोग, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है अकेले ही सी जो है शेष कार्य को कहा गया 14 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य कितना बचा, इसमें से इसको हटा देते हैं हम लोग, शेष कार्य कितना बच जाएगा, सी जो है शेष काम को कितने दिन में करता है, शेष काम को सी बोला गया है, देखिए बोला गया है पर सी जो है शेष कार्य को 14 दिन में करता है, ये बोला गया, सी शेष कार्य को 14 दिन में करता है। शेष काम बचेगा कितना, यहां से देख लेते हैं, तो घटा देते हैं, 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, यहां से बचेगा क्या 3, 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा, और ये 105 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सी की क्षमता निकालेंगे, जो बचा हमारा काम 105 काम बचा हुआ है, ठीक है। 105 काम को सी 14 दिन में करता है, इसी को सी ने किया है, सी कितने दिन में किया, इसको 14 दिन में किया है। तो हम सी की अगर क्षमता की बात करें तो सी की क्षमता क्या आ जाएगी जानते हैं, ये आएगा 105 बटे क्या आएगा 14, 14 से इसको हम भाग कर दें तो यहां से हमको सी की क्षमता आ जाएगी। भाई 14 दिन में 105 काम करता है, सॉरी यार, 1 मिनट, 105 बटे 14 दिन में 105 काम करता है, एक दिन में जितना काम करेगा वही इसकी क्षमता हो जाएगी। चलिए इसको काट देते हम लोग, 7 दूनी 14, 7 करने 7, 3 7 पचे 35 15। तो यहां से देख रहे हैं सी की क्षमता आ गई, कितना आ गया 15 बटे 2 आ गया, इसकी क्षमता निकल गई। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो बीसी मूल कार्य के 5 बटे 8 भाग को कितने समय में करेंगे। आपसे ये पूछा गया है बीसी द्वारा कितने कार्य को, मूल कार्य 140 है, उसका कौन सा भाग करना है 5 बटे 8 भाग, उसका 5 बटे 8 भाग निकाल लेंगे। इसको करने में कितना समय लेंगे, बीसी की क्षमता क्या आ जाएगी, बी की क्षमता क्या 5 है, तो बीसी की पहले हम क्षमता निकालेंगे भाई, बीसी की क्षमता क्या आएगी, यहां से देखा जाए बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता क्या है 15 बटे 2 है, इनकी संयुक्त रूप से क्षमता जो आ जाएगी तो 15 10 25 25 बटे 2, इनकी कंबाइंड रूप से क्षमता पहले निकालना पड़ेगा। इधर 15 बटे 2 उधर 5 है बी की, ठीक है, तो 25 बटे 2, इसको हम 25 बटे 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 से 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 4 छक 24 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बरहियम 60 हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 12 दिन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जान लीजिए 12 दिन ये हमारा उत्तर आएगा। कितना समय लग जाएगा, 12 दिन। से ये क्षमता जो दिया है ये इसने हमने बदल लिया, क्षमता से हमने हमारा यहाँ पता चल गया E1 T1 बराबर E2 T2 से पता चलेगा यहाँ पर बी कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। इसके बाद हमने एलसीएम निकाल लिया, ए का 1 दिन की क्षमता आ गई, बी के दिन क्षमता, बस आगे कुछ है ही नहीं, ठीक। इनकी क्षमता हमने निकाल लिया, ठीक है। ए 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में कितना कर, दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम करेंगे। 15 दिन में लोग कितना काम करेंगे 135, हमने घटा दिया 135 इसमें से,
शेष कितना बचा आपका 105। 105 काम शेष काम को सी ने 14 दिन में किया। 105 काम सी 14 दिन में करता है। सी की क्षमता क्या होगी, एक दिन में किया गया कार्य 14 से भाग करिए, एक दिन में कितना काम करेगा, 15/2 काम करेगा। बीसी द्वारा 5/8 भाग को करने में कितना समय लगेगा, बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 5 धन 15/2, एक दिन में 25/2 काम करेंगे। 2 5 10 और 10 15 25/2। बीसी द्वारा पूरा कार्य का 5/8 भाग करने में कितना समय लगेगा, 240 का 5/8 भागे 25/2 काट दीजिए, 12 दिन। ये उत्तर आ गया। क्लियर है? चलिए रिपीट हो गया, बढ़िया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है सब। आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए क्या कहा गया आपसे, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। आइए इसको देख लेते हैं। ए और बी के बारे में कहा गया, देखिए ए और बी के बारे में बोला गया, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ये आपसे बोला गया कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी के बारे में कहा गया है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कर सकते हैं 24 दिन में। ए और बी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। कितना है एलसीएम, 120 आ जाएगा। चलिए 20 का 120 और 24 5 120। तो ये जानते हैं प्लस बी कितना काम करेगा, 6 काम, बी प्लस सी कितना काम करेगा, 5 काम। अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी आएगा कितना, 11। इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ए धन बी और धन सी बराबर कितना आएगा, 11 आएगा। यहां से हमारा आएगा 2b प्लस, एक बात और देखिएगा, यहां पर कहा गया है कि ए सी से दुगना कार्यकुशल है। ए जो है सी से दुगना कार्यकुशल है। अगर सी एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। देखिए दुगना कुशल है, मतलब ए सी से दुगना काम करता है। ए किससे, सी से। ए सी से दुगना कुशल है। सी अगर एक काम करेगा ये 2 काम करेगा। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, बराबर बराबर ले करके 2b, ए का मान क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, सी का मान 1 रखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक, तो हमारे पास 2b बराबर आएगा 3, घटा देंगे 8 3 11 के, b बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। b का मान 4 आ गया। अब b का मान 4 यहाँ रखेंगे अगर, तो b का मान अगर हम 4 रखेंगे, b का मान यहाँ पर 4 रखेंगे, ध्यान समझिए सब लोग। जैसे हम लोग यहाँ तो एक अनुपातिक मान दिया गया था कि a c से दुगना कार्यकुशल है, लेकिन अनुपातिक मान को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वास्तव में तो अनुपात है, ए और सी के क्षमता में अनुपात दिया, कितना दिया, 2:1 दिया है। क्षमता को हमने रियल मान लिया कि ए 2 कार्य करता है, सी 1 काम करते हैं, हमने इसको रियल मान लिया, लेकिन वास्तव में रियल नहीं है, वो अनुपातिक मान है। और उसको हम आंसर की जांच करके दिखा सकते हैं, और आगे भी किसी क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो हम उसको अनुपात को रियल मान लेंगे और आंसर की जांच कर लेंगे। नहीं तो इसको हम दुगना भी कर सकते, दोनों में 2 से गुणा कर सकते थे, ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। बट क्या होता है, मैक्सिमम जो अनुपात में आता है क्षमता, वही उनके एक दिन का किया गया कार्य भी बन जाता है। तो ऐसा चेक कर सकते, देखिए अगर ए एक काम 2 काम करेगा, रखिए यहाँ से, ये 2 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए बी 4 काम करेगा, सी उधर देखिए 1 काम करेगा, 4 और 1, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 1 5, ये हो गया आपका। क्लियर है? नहीं ऐसा होता तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। पूछा गया बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा, तो बी द्वारा 40% भाग को करने में लगा समय, तो भाई 120 का कितना प्रतिशत, 40% बटे 100। एक दिन में बी कितना काम करता है, 4 काम, 4 से हम करेंगे भाग इसमें। चलिए हमारे पास 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यह आएगा हमारा कितना उत्तर, 12 दिन। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, ये हमारा आंसर आएगा कितना, 12 डेज। ठीक, 12 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक मतलब एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, एक दिन बी करता है, एक दिन ए कार्य करता है, कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, ठीक है, पहले दिन कौन कार्य शुरू करता है, बी।
ये चीज जान लीजिएगा, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, ये बोला गया, ठीक है। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अगले दिन ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अगले दिन ए, आगे क्या बोला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइप मेरे करेक्शन की थोड़ा सा हुआ, ये लोग सही कर नहीं पाए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ रहा है हमको, सही क्वेश्चन क्या है। पहले दिन बी कार्य शुरू करता अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अकेले, ठीक। करेक्शन सही है, लोग चेक नहीं किए हैं, ठीक है। अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अब ये बोला गया है, ठीक, अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। किसी निश्चित कार्य के लिए ए और बी वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, जैसे पहले बी काम करता है फिर ए काम करता है, ये इनका चक्र चल रहा है, समझिए। ये फर्स्ट डे बी आएगा और सेकेंड डे कौन आएगा, ए आएगा, जैसे बी ए चक्र चल रहा है, जैसे पहला चक्र हो गया, फिर बी आएगा, ए आएगा। अब पूरा समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये तीसरे दिन आएगा, ये चौथे दिन आएगा, ठीक, पहले दूसरे तीसरे चौथे, दूसरा अगला चक्र हो गया, फिर अगले चक्र में फिर बी आएगा, 5वें दिन बी आएगा, फिर 6वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, ऐसे। छठवें दिन ऐसे ए आएगा, ऐसे देखिए चक्र चलेगा इनका। अब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, फिर 7वें दिन कौन आएगा, बी आएगा, 7वें दिन, तो बी आएगा आपका कित 7वें दिन, फिर 8वें दिन ए आएगा, 8वें डे ए आएगा, ऐसे। फिर ऐसे बी आएगा, 9वें दिन बी आएगा, 10वें दिन फिर ए आएगा, ठीक है। फिर 10 के बाद 11वें दिन बी आएगा, 12वें दिन ए आएगा, बारहवें दिन कौन आएगा, ए आएगा। फिर अब देखिए, अब कितना दिन कार लगा है, कार में जो समय लगा कितना दिन, 11 से 1/2 दिन का समय लगा, 12 दिन पूरा नहीं लगा है। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, हम 12 तक बता दिए हैं, लेकिन 12वां दिन में पूरा दिन नहीं लगा है। देखिए 11 से 1/3 दिन लगा है, 11 दिन पूरा लगा है और 12वें दिन में थोड़ा सा लगा है। 11 दिन पूरा हो गया, 12वें दिन में केवल 1/3 दिन, यानी ये पूरा काम ए पूरा अकेले पूरा फुल काम नहीं किया। ये जो 11 दिन का लगा उसी को तोड़ के यहाँ दिखाया जाए समझने के लिए, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे, क्योंकि 11 अगर 11.5 दिन लगा है तो उसमें पहले बी करेगा, तो बी तो अपना चक्र पूरा कर लेगा। 11 11.5 को 12 मान चलिएगा आप लोग, 12 मानने से क्या होगा, 6 चक्र बन, मतलब 12 मान लेंगे तो 6 चक्र बन जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां चक्र बनेगा, 6वां चक्र इनकम्प्लीट रहेगा। 6ठे चक्र में पूरा काम, मतलब 6 चक्र में पूरा फुल काम नहीं करना है, हर चक्र में जितना काम हो रहा होगा, 6वें चक्र में जो अंतिम वाला व्यक्ति होगा पूरा 6 मतलब पूरा कंप्लीट काम नहीं किया है, तो उसके जिम्मे वो जितना काम करता था उससे कम काम किया होगा। इसीलिए हम लोग सारे इसको बना लिए, समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते थे। 11 से 1/3 का मतलब हो गया कि 12वां दिन मतलब 6 चक्र, आधा कर लेंगे, 6 चक्र हो गया। तो इसमें देखिए कौन कितना दिन काम किया है, बी कितना दिन काम किया, बी 1 2 3 4 5 6, बी 6 दिन काम किया है। बी कितना दिन काम किया, 6 दिन, ये चीज जानते क्लियर हो गया, बी 6 दिन काम किया है। अब आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ए उस काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि वे 11.5 से 1/3 दिन में कार्य पूरा होता तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में करेगा। अब बी इसमें 6 दिन काम किया, तो ये भाई देखना पड़ेगा बी ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, ये चीज देखना पड़ेगा। इसके लिए कैसे निकलेगा, तो बाकी ए ने काम किया, ए कितना दिन काम किया होगा वो आप वो देखते हैं। ए इसमें कितना दिन काम किया है, 1 2 3 4 5
और 6वें दिन में पूरा दिन है नहीं। 6वें दिन में कितना 1/3 दिन है, इधर 1/3 था ना। देखिए 6 दिन, अब देखिए ये 6 दिन ये हो गया, और या तो आप घटा दीजिए चाहे 11 से 1/3 में से 6 दिन घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 5 से 1/3 दिन आ जाएगा। या कहिए इसको 15 3 बजे 16, या तो आप कह सकते हैं इसको 5 15 16/3 दिन। ये इसने काम किया, ए केवल 16/3 दिन काम करता है। ठीक, ये केवल 16/3 दिन काम करता है। और बी पूरा कितना दिन काम करता है भाई 6 दिन। बी पूरा 6 दिन काम किया है। अब ये चीज जान लीजिएगा 16/3 दिन में कितना काम किया होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है आप समझे। ए के बारे में कहा गया है ए पूरा काम 24 दिन में कर सकता है। ए पूरा काम 24 दिन में करता है। ये एक दिन में कितना काम किया होगा 1/24 काम। ए एक दिन में 1/24 काम करता है। तो यहां पर ये देखना होगा 16/3 दिन में उसने कितना काम किया होगा। एक दिन में 1/24 काम करता है, तो ए कितना दिन काम किया है, एक दिन में 1/24 काम करता है। तो अगर कहे 2 दिन में कितना काम करेगा 2 से गुणा कर दीजिए। 16/3 दिन में कितना काम करेगा 16/3 का गुणा कर दीजिए। बात समझ रहे हैं सब लोग। बहुत देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर हर टॉपिक को उसने पढ़ा है, हर लेक्चर को अटेम्प्ट किया, वही समझ पाएगा आप। तो कोई बीच में गायब है, आप पहले दिन आप पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सारे लेक्चर 9 लेक्चर हमने लिया है, 9 लेक्चर जिसका कंप्लीट होगा तो उसको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक भी बताया गया है, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो 16 दिन में कितना काम किया होगा 16 8 दूनी 16 8 तारीख 24 कितना आएगा आपका 2/9 काम इसने किया। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर शेष काम कितना बचा है। शेष कार्य कितना बचा है 9 में से 2 घटा दीजिए 7/9 आएगा। शेष कार्य आएगा कितना पर 7/9। ठीक, ये हमारा शेष कार्य 7/9 आएगा। अब इसी शेष कार्य को किसने किया 7/9 कार्य। शेष जो कार्य 7/9 है, अब इसके जिम्मे है, किसके जिम्मे, इसी के बी के जिम्मे है। बी यही 7/9 कार्य किया होगा, कितने दिन में किया होगा 6 दिन में, क्योंकि कार्य भी पता है 7/9, समय भी पता 6 दिन में उसने किया। और आपसे पूछा होता बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 9/7 का गुणा करिए, पलट करके 9/7 का गुणा करिए, बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। लेकिन संजोग से पूछ भी लिया है कि वह 7/9 काम कितने दिन में करेगा, वही पूछा भी गया। देख लीजिए 7/9 भाग कितने दिन में करेगा, उत्तर क्या आएगा 6 दिन में करेगा। यही हमारा क्या उत्तर है, 7/9 काम 6 दिन में करेगा। शेष कार्य 7/9, तो 7/9 कार्य बी द्वारा 6 दिन में किया जाएगा, 6 दिन में किया जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा, 6 दिन में किया जाएगा। ठीक, तो ये सिर्फ समझने के लिए बताया गया, इसको आप एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाएंगे। आप दिमाग सोचेंगे केवल 11 से 1/3 दिन का मतलब मान लेंगे 12, कभी भी समय टुकड़ों में पूरा मान लीजिए कि 12 दिन मान लेते लगा होता, तो शुरुआत जो करेगा वो हमेशा पूरा काम करेगा 12 दिन तक। कि 12वें दिन जो बाद वाला करेगा वही पूरा 12 दिन काम नहीं करेगा 12वें दिन। तो बी शुरू किया तो बी पूरा 12 का आधा करेंगे 6, तो बी पूरा 6 दिन काम किया होगा। अब 11 से 1/3 में से हम 6 घटा देंगे तो 5 से 1/3 दिन बचेगा जो ए काम किया है। तो ए एक दिन में 24 काम करता है, पूरा काम 24 दिन में करता है। ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/24 काम करेगा। ठीक, एक दिन में 1/24 काम करेगा। बी ने कितना काम किया है, ये आपसे बोला गया 5 से 1/3 दिन काम किया। 5 से 1/3 मतलब कितना 16/3 दिन उसने काम किया। तो वो एक दिन में 1/24 काम करता है, तो 16/3 दिन में कितना काम किया होगा, तो 1/24 में हम किससे गुणा कर देंगे 16/3 का गुणा कर देंगे। तो ए जो है कितना काम किया 2/9 काम। शेष कितना बचा 9 में से 2 घटा दिए, शेष बचा 7/9 काम। 7/9 काम को कौन किया है, ए ने किया है, सॉरी बी ने किया है, क्योंकि इसमें हिस्सेदारी इसकी 6 दिन की है। तो वही 7/9 काम बी ने कितने दिन में किया 6 दिन में। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन भाई बहुत जबरदस्त है, एसएससी स्पेशल है, और इसको आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि वैसे भी टाइम एंड वर्क में एसएससी आप चाहे जीडी देंगे चाहे पुलिस एसएससी का कोई एग्जाम देंगे वहां पूछेगा। ठीक, ये जान लीजिएगा। चलिए, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा सबको, कोई डाउट हो तो आप लोग बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट इसको देख लिया जाए। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है। ठीक, इसको आप लोग लगाएंगे। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से
25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कहा गया कार्य किया। इस कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ये बोला गया इस कार्य को सी जो है 8 दिनों में पूरा किया। ए बी और सी से मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार हम लोग थोड़ा मिला लेते हैं। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक कार्य किया। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, ये बोला गया है। ठीक, शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया, शेष रहना चाहिए। शेष कार्य सी ने 8 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? शेष कार्य को, यहां पर शेष होना चाहिए। ठीक, यहां पर रहेगा आपका शेष। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए कामा बी और सी मिलकर, ठीक, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपका क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन था। देखिए आप लोग दोबारा बता देते हैं। ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए के बारे में बोला गया है। ए और बी दो लोग हैं। इनकी देखिए पहले क्षमता दी गई है। ठीक है, ये आपकी क्षमता दी गई है। क्षमता के बारे में देखिए आपसे क्या कहा गया है। ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से, जान लीजिए इसको, ये क्षमता इसकी 100 है, ये इससे 25% अधिक कुशल है। ये कितना है? 125 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए कार्य को कहा गया 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी किससे? ए से। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो इसको लगा लेते हैं। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 क्षमता में अनुपात आ गया। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता 4 है। ए की क्षमता 4 है। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता 4 गुणे 15 कर देंगे हम। ठीक, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता 4 है, इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे बी की क्षमता 5 है। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी द्वारा जो समय लगेगा इसको बी मान लेते हैं। 5 नहीं 15 आ जाएगा। बी उस काम को करे कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, ए की क्षमता, ए का समय 15 दिन, बी की क्षमता 5, बी का समय निकाल लेंगे। तो बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा? ए का कंफर्म हो गया है। ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। यहां से हम लोग देखिए आगे चलेंगे हम। ठीक, यहां से आगे चलेंगे। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ये आपका हो जाएगा 15। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ये हो जाएगा 12। ठीक, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब हम जानते हैं क्या करेंगे। कहा गया है कि दोनों ने, यहां से बात पता चल गया बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों के बारे में कहा गया दोनों ने 4 दिन तक एक साथ किया। कैल्शियम निकाल लेते, इसका कैल्शियम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 15 चौका 60 और 12 पंचे 60 की। ये बोला गया दोनों ने 4 दिन तक एक साथ किया। 4 दिन में कितना काम करेंगे वो लोग? 5 4 9 हो जाएगा। 9 गुणे 4 करिए, 9 चौक 36, ये हो जाएगा। दोनों ने 4 दिन तक काम किया। एक दिन में 9 काम करेंगे लोग, 4 दिन में कितना काम करेंगे? 36 काम करेंगे। शेष कितना बचेगा देख लीजिए इसको। शेष बच जाएगा हमारे पास 24 काम। 24 काम कौन करेगा? सी करेगा। अभी आगे बोला गया होगा। ठीक है, बोला गया ना। देखिए शेष कार्य को, यहां बोला गया शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। इसी को सी कितने दिन में करता है? 8 दिन में पूरा करता है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24/8 करिएगा। 8 तिरिक 24, सी की क्षमता 3 हो जाएगी। फिर बोला गया एबीसी ने मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको बताना है कि ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 इसको जोड़ लीजिएगा, कितना? 5 4 9 और 9 3 12, 12 पंचे 60, 5 दिन में कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर आएगा। कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या कहा गया है। ए किसी कार्य के 40% भाग को, ठीक, ए कहा गया है किसी कार्य के 40% भाग को 24 दिन में कर सकता है, और उसी कार्य के 33 भाग को 15 दिन में कहा गया है कर सकता है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, और अकेले सी जो है शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो आगे बोला गया है ए और बी जो है एक साथ उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे।
ठीक, 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज है। ठीक, एक साथ उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, इससे दो बार हो गया है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ए और सी एक साथ उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए ए और बी के बारे में कहा गया है। ए कहा गया है कि 40% भाग को 24 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40% और 40/60 होता है, 40% मतलब 40/100 भाग 24 दिन में, पूरा भाग के लिए हम पलट के गुणा करते हैं, 100 बटे क्या करेंगे हम 40 कर देंगे। आपको पता है ना 40% का मतलब क्या होता है, 40 बटे होता है क्या 100 होता है। तो पूरा भाग करने के लिए अगर इसको भिन्न में बदल लेते तो 40/100 हो गया। पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी को पलट के गुणा कर देंगे। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं 1/5 काम 5 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। 1/5 मतलब 20% तो होता है, तो यानी इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे और इसको पलट के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए 40% भाग को 24 दिन में पूरा काम कितने दिन में करेगा, पलट के गुणा कर लेंगे इसको हम लोग। चलिए 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ठीक है, और 2 से काट देते हैं, 2 12, 12 पंचे 60। ए कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, ए 60 दिन में करेगा। बी के बारे में देखिए क्या बोला गया है, और आगे बोला गया है बी जो है 33 सही 1/3% भाग को 15 दिन में करता है। 15 दिन में कितना भाग करता है, 33 सही 1/3%। देखिए 33 सही 1/3% को हम बना देते हैं, 33 सही 1/3% को लिख सकते हैं 33 99 100/3 के गुणे प्रतिशत, मतलब 1/100 हो जाएगा। यानी कितना आएगा 1/3 आएगा, इसे हम कह सकते हैं 1/3। ठीक है, तो बी जो है 1/3 भाग करता है। 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 3/1 करिए, पलट के गुणा करते हैं ना इसको, 1/3 भाग 15 दिन में करता है, पूरा भाग कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 180 होगा हमारे ख्याल से। चलिए 6 तरीक 18 और 45 दूनी 90, 45 का 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखते हैं क्या कहा गया। यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आराम से एकदम। कोई दिक्कत हो तुरंत आप लोग बताएंगे। नए नए क्वेश्चन अपडेट किए बिल्कुल, अभी आज ही टाइप करवाए हैं, आज ही डायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए करेक्शन भी नहीं हो पाया। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है कि ए और बी की क्षमता निकल गई है। आगे हम देखते हैं। अब 33% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो 15 दिन में लोग कितना काम करेंगे, जोड़ लीजिए 4 3 7 काम, 7 एक दिन में 7 काम, 15 दिन में 15 7 105, 15 7 105 ये काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, इसमें से घटा देते हैं हम लोग, शेष काम कितना बचेगा 75 काम बच जाएगा। ठीक, ये 75 काम बचा हुआ। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, शेष काम को सी 10 दिन में करता है। ये भैया इसको कौन करता है, सी करता है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ये बोला गया शेष काम को, शेष कार्य को सी जो है शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। जो बचा काम उसको सी 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी जो है एक साथ उस काम के 35% भाग को कितने समय पूरा करेंगे। यहां से हम लोग इसकी सी की क्षमता निकाल लेते हैं। यह आएगा कितना 75/10 के 5 दूनी 10, 15 पचे 75, ये कितना आएगा आपका 15/2 आएगा। और इसकी संयुक्त रूप से क्षमता निकालना पड़ेगा हमको ए और सी की, क्योंकि आपसे पूछा गया ए और सी कितने समय में करेंगे। ए की क्षमता कितना देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर सी की क्षमता क्या 15/2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 15 6 21, 21/2 यूनिट पर वर्क, यूनिट पर डे, यूनिट वर्क पर डे। एक दिन में किया गया कार्य, ए प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 21/2 काम करेंगे। तो आपसे पूछा गया है ए प्लस सी द्वारा लगा समय, हम इधर लिख दे रहे हैं, ए प्लस सी द्वारा पूरा काम करने में क्या समय लगेगा। तो ये लग जाएगा हमारा टोटल 180 काम है, उसका कितना परसेंट काम करना है 35%। इसका हम लोग निकाल लेंगे 35% निकालेंगे, और बटे एक दिन में कितना काम करते हैं 21 बटे क्या करेंगे हम लोग 2 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा उत्तर।
इसको इधर रहने देते हैं भाई, अलग अलग जानते रहिएगा। चलिए इसको लगा लेते हैं हम लोग, 0 0 कैंसिल करेंगे इसको हम लोग, ठीक। अब 7 3 21 करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ऊपर जाके गुणा होगा इसका, 3 दूनी 6, 2 जाके गुणा होगा 1/2, 6 दिन में ये हमारा उत्तर आएगा 6 दिन। कितने दिन में कार्य हो जाएगा? 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम लोग। देखिए इसमें क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत हो बताइएगा, आप लोग रिपीट कर देंगे अगर ना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ना आया हो तो कमेंट कर देंगे आप लोग। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया, a+b के बारे में कहा गया, ठीक है। a+b किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और b+c एक साथ इसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये बोला गया आपसे, a+c इसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं यदि a c की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है। ये बोला गया a c की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है, तो कहा गया है तो अकेले b जो है, b इस कार्य को, अकेले b उस कार्य को, ठीक, अकेले जो है बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है, बी कितने दिन में कर सकता है। देखिए आप लोग ए के बारे में कहा गया, यहाँ पर समझ लें आप लोग, a+b के बारे में बोला गया और b+c के बारे में बोला गया है। a+b किसी काम को कहा गया 24 दिन में कर सकते हैं, a+b किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, b+c और b+c उसी काम को, ए और बी के बारे में कहा गया, ठीक। ए और बी जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, ये बोला गया, ठीक है। ए और बी 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन में, बी और सी इसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, पहले तो 72 आएगा, 24 या 72, ठीक है। ये हो जाएगा 24 या 72, 36 दूनी 72 के। आगे देखिए आपसे क्या बोला गया है, यहां से अब हम लोग जानते हैं, इसको जोड़ लेते हैं अगर, ठीक, जोड़ ले अगर तो आएगा 5 यूनिट काम कैसे आएगा, देखिए ए धन बी धन सी बराबर आएगा आपका 5 की, यहाँ पर ए धन सी धन 2b बराबर क्या आएगा 5 के। अब एक चीज और बोला गया, यहाँ पर कहा गया है ए जो है सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, मानते हैं अगर 1/2, ये कितना आएगा, ठीक, a+c ऐसा मान लेते, इसका हम 3 गुना कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेंगे, तो अगर इसको हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका a+c का मान कितना आएगा, a+c का मान आएगा 2 आएगा, a+c 2 आ जाएगा। तो एक बार इसको हम लोग चेक करके देखते हैं इस कंडीशन को यहाँ पर ला करके। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं a का मान, b का मान कितना मानते हैं, a का मान 3/2 मानते हैं, यहाँ पर भी b का मान क्या मानते हैं 3/2 मानते हैं, और c का मान 1/2 मानते हैं, c का मान 1/2 मानते हैं, और यहाँ पर हम लोग b का मान, सॉरी b का मान कहाँ आएगा, b का मान तो अभी निकला ही नहीं, एक बार हम चेक कर रहे हैं इसमें। तो इसमें दोनों मान ऐसा कुछ मानते हैं बराबर, जरा इसमें हम ऐसा कुछ मानते हैं यहाँ पर इसका मान 3 आ जाए, तो 3 कैसे आ सकता है, इसमें हम लोग 1/2 मानते हैं, ये 2 बनेगा कैसे, यहाँ पर अगर 3/2 रहेगा तभी 2 बनेगा, ये भी 3/2 रहेगा तभी 2 बनेगा, यानी 3/2 ये आपका बन जाएगा, बी की क्षमता 3/2 निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं 1/2, ऐसा सेट करना पड़ सकता है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन बैठ गया, बी का मान कितना आएगा 3/2 आएगा, बी से भाग कर देंगे हम लोग, तो बी का मान आएगा 24/3/2 के, ये आएगा भैया आपका 18 72 24 दिन 72 48 दिन, ठीक, ये बन रहा है यहाँ पर 24 या 72 24 दूनी 48 दिन, ये आपका बन जा रहा है, ठीक। चलिए इसी को हम लोग पूरा समझ लेते हैं, दरअसल पूरा थोड़ा सा आइडिया लगाया गया हमको क्या मानना पड़ेगा, इसलिए आधा मानते हैं ज्यादा सही रहेगा। अब कुछ लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं a+b+c बराबर, सॉरी यहाँ पर इसको पूरा जोड़ेंगे हम लोग, या इसको हम दुगना कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, a+b इसको जोड़ लीजिए +b+c के
बराबर कितना आएगा, ये आएगा 5 के, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं 2b और a प्लस सी को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर a प्लस सी का मान क्या आएगा, 2 1 3, 3/2 2 आएगा। देखिए इसको कितना मान आएगा, 3 1 4, 4/2, ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए, 4/2 बराबर 2 आएगा। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे b प्लस a प्लस सी, देखिए बचेगा a प्लस सी का मान 2 रख देंगे 5 के, तो b बराबर क्या आएगा आपका, देखिए ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर b को इधर भेज 3/2, ये b का मान हमारा 3/2 आ जाएगा। ठीक, और आपसे पूछा गया b द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 72/3/2 के, और ये आएगा आपका कितना 24 या 72 के, b बराबर कितना आएगा 48 दिन। लेकिन ये चीज हम लगा रहे हैं, ये चीज पहले चेक करके लगा रहे हैं। ये चीज जैसे तुरंत उत्तर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ये देख लेंगे अनुपातिक मान ना इसका, कि ये जो 3/2 आया यहाँ रख के देखना पड़ेगा, यहाँ 3/2 रखिए, यहाँ पर 1/2 रखिए, इसको जोड़ने से 3 आना चाहिए। हमने चेक करके आपको दिखा दिया था, देखिए तभी हम ऐसा किए हैं। इसका मान 1 हमने रखा है कितना 3/2, इसका मान हम जो रख रहे हैं 3/2 रख रहे हैं, ए का मान कितना 3/2 रख रहे हैं, और बी का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ए का मान, हाँ इसका भी मान 3/2 है। जोड़ेंगे 3 3 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। और इसको भी चेक, पहले चेक करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम अनुपातिक मान निकाले ना, रियल मान नहीं है ये सब, ये रियल मान थोड़ो है, अनुपातिक मान है, इसलिए उसको अपने आप से सेट किया जा रहा है। सी का मान 1/2, इसको जोड़ लीजिए 3 1 4, 4/2 बराबर 2 आएगा, आ गया। तो ऐसा की जांच करने के बाद हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये चीज हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाए थे, क्योंकि अनुपातिक मान है। एक काम चाहे तो और भी आप कर सकते थे, कि इसी को आप चाहे दुगना कर लिए होते, तब वो चीज सेट हो जाता। अभी कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा, या इसी को बढ़ा लीजिए, इसी को दुगना करिए 36, जैसे 72 है 144 बना दीजिए इसको, क्योंकि तो हम एलसीएम लेते हैं ना, बस इनसे कटना चाहिए। अगर हम 144 बना लेते तब ये चीज सेट हो जाता, तब 3 वाला जो पहले माने तब सेट हो जाता। इसको 3 मानिए, इसको 1 मानिए, तब बैठ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करें, इसी को हम सेट कर लेते हैं, तो ये चीज कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे सभी लोग हमारे, ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।